और अच्छी और सच्ची खबरों में बात सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर की, जिसके तहत भारतीय सेना सीमा पर पाकिस्तान की ओर से की जा रही उकसावे की कार्रवाई का लगातार जवाब दे रही है। और इस कार्रवाई के जरिए सेना ने अब तक दुश्मन के मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। ऐसे में अब देश के अलग अलग शहरों में सेना के लिए विशेष पूजा पाठ और नमाज का दौर शुरू हो चुका है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कहीं भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया है, कहीं मंत्रोच्चार के साथ हवन और यज्ञ किया गया है, और कहीं मस्जिदों में नमाज अदा की गई। ये सब भारतीय फौज की फतह के लिए किया गया है, जो इस समय देश की सरहदों को महफूज रखने के लिए जी जान से मोर्चे पर डटी हुई है। क्योंकि पड़ोसी पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई भारतीय फौज की कार्रवाई से बौखला गया है। इसी बौखलाहट में वो सीमा पर लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, जिसका हमारी फौज भी माकूल जवाब देने में पीछे नहीं है। ऐसे में जवानों की सलामती के लिए देश में पूजा पाठ और दुआओं का दौर भी तेज हो गया है, जिसकी एक तस्वीर रांची से सामने आई। यहाँ पौराणिक पहाड़ी बाबा मंदिर में लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर दूध और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया। इस अभिषेक के बाद मंदिर परिसर में ही मंत्रोच्चार के साथ हवन भी किया गया। भारतीय सेना ने पाक के नापाक इरादों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। उनके शौर्य और पराक्रम में चार चांद लगा रहे, इसको लेकर लगातार रांची में पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है, ताकि उनके हौसले को और जो है बुलंदी मिले। भारतीय जाबाज जो देश की रक्षा कर रहे हैं, सरहद पे चौकसी बरत रहे हैं और देश को सुरक्षित रख रहे हैं, उनके प्राणों के रक्षा के लिए, देश के भले के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है। यहाँ पे जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला होता है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है, हर तरह के कामयाबी के लिए, हर तरह का कामयाबी सरहद पे तैनात जवानों के कदम चूमे, इसके लिए ये हवन कराया जा रहा है। रांची का ये पहाड़ी बाबा मंदिर है, कई पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यताओं को समेटे हुए। बाबा सबसे ऊपर विराजमान होते हैं, कई सौ सीढ़ी के ऊपर, और कहा जाता है कि यहाँ सच्चे दिल से अगर कुछ मांगा जाए तो जरूर मिलता है। इसी तरह देश में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंग में एक वैद्यनाथ धाम और केदारनाथ धाम में भी आज हिंद के रणबांकुरों की रक्षा के लिए विशेष पूजा पाठ की गई। दोनों ही दिव्य धामों में ये पूजा मंदिर के पुरोहितों की देखरेख में हुई, जिसके जरिए भगवान भोलेनाथ से सेना की कामयाबी के लिए प्रार्थना की गई। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज श्री केदारनाथ धाम में जितने भी तीर्थयात्री आए हैं, श्री केदार सभा सबसे निवेदन करती है कि आप लोग यहाँ पे आए हो तो भगवान श्री केदारनाथ जी पूजन दर्शन पे जरूर आप अपने राष्ट्र हित के लिए, अपने सैनिकों के दीर्घायु के लिए भगवान श्री केदारनाथ जी से कामना करें, और सब पर भगवान श्री केदारनाथ जी की कृपा दृष्टि हमारे पूरे राष्ट्र में बनी रहे। जय बाबा केदार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत का विजय पाकिस्तान के ऊपर शीघ्रातिशीघ्र होगा, और हम लोग बाबा बैद्यनाथ से यही कामना करते हैं, जो हमारे जो वीर जवान जो सेना लोग हैं उनको पूरा बल दे, आत्मविश्वास दे, जो शीघ्रातिशीघ्र विजय प्राप्ति करे पाकिस्तान के ऊपर, और सब विघ्न बाधा दूर हो। झारखंड की तरह ही देश के दूसरे राज्यों जैसे गुजरात और असम में भी पौराणिक मंदिरों में लोगों ने सेना की विजय के लिए विशेष पूजा की। सूरत के दक्षिणाभिमुखी शनि हनुमान मंदिर में जहां मां बगलामुखी का यज्ञ शुरू किया गया है, वहीं शक्ति पीठों में से एक मां कामाख्या देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने सेना की सफलता के लिए विधि विधान से पूजा की। मैं
भारतीय सेना के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, जे माँ शक्ति दीजिए सेना बाहिनी को, अगर पाकिस्तान को पूरा खत्म कर दीजिए। वो बार बार हम लोग का इंडियन ऊपर में अटैक कर रहा है, टूरिस्ट के ऊपर अटैक कर रहा है। हम लोग भी टूरिस्ट ऐसा आया, क्या कर देगा कोई पता नहीं। पाकिस्तान के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। तो मैं भारत सरकार के यही बताना चाहता हूँ, जो आर्मी से आप पूरा पाकिस्तान को गुजार दीजिए, एकदम खत्म कर दीजिए। हमारे माँ के पास उनके लिए हमारे बहुत प्रेयर है। साथ में जो लोग अभी भी फाइट कर रहे हैं उस चीज़ को हटाने के लिए, तो उनके लिए भी हमारे बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत उनको माँ आशीर्वाद और शक्ति दे कि दहशतगर्द को वो जीत सके और उनको हरा सके, उनकी खत्म कर सके। सेना की कामयाबी के लिए सिर्फ मंदिरों में ही नहीं बल्कि देश की मस्जिदों में भी आज जुम्मे की नमाज के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुआएं की, जिसकी एक तस्वीर भोपाल की ताजुल मस्जिद से सामने आई। यहाँ नमाज के लिए पहुँचे लोग हाथों में तिरंगा लेकर आए और सेना के जवानों की हौसला अफजाई की। पूरी दुनिया के अंदर इससे या अल्लाह क़यादत करवा, हमारी दुआओं को अपने फजल करम से कबूल फरमा। इस वक्त हम मौजूद हैं एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली मस्जिदों में से एक ताजुल मसाजिद में, जहां पे आप देखिए हाथों में तिरंगा लेकर जुमे की नमाज के बाद बाहर निकले हैं लोग। और ये तमाम लोग भारत की जीत के लिए इन्होंने आज खास दुआ जो है वो मांगी है अपने जुमे की नमाज में। और इसके साथ ही ये तमाम लोग मस्जिद से कुछ दूर तक हाथों में तिरंगा लेकर के ऐसे ही पैदल मार्च करते हुए चल रहे हैं। हमने तो यही दुआ करी है कि साहब के मालिक भारतीय सेना को अमर रखे, उनको ताकत देता रहे और हम सबके अंदर भी जोश जज्बा है, जहां जरूरत पड़ी हम लोग भी जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ हुई है और आर्मी के लिए दुआ हुई है और सभी जगह से दुआ का मकसद यही है कि इस देश से और पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद के जो हमले होते हैं, आतंकवाद का पूरी तरह से सर्वनाश होना चाहिए। पूजा पाठ और दुआओं के अलावा भी लोग अलग अलग तरीकों से सेना का जोश और हौसला बढ़ा रहे हैं। इस काम में सियासी पार्टियां भी पीछे नहीं हैं। रायपुर और बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विशाल तिरंगा यात्रा निकाली, जिसके माध्यम से कांग्रेस ने संकट की इस घड़ी में लोगों को एकजुट रहने का संदेश दिया। रांची से सत्यजीत कुमार, देवघर से शैलेंद्र मिश्रा, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, सूरत से संजय सिंह राठौड़ और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करेंगे चारधाम यात्रा की। भारत पाकिस्तान के बीच जारी मौजूदा तनाव को देखते हुए देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है, जिसके तहत न सिर्फ यात्रा मार्ग पर जगह जगह चेकिंग बढ़ा दी गई है, बल्कि देवधामों की सुरक्षा भी चाक चौबंद की गई, ताकि 6 महीने तक चलने वाली इस यात्रा में किसी तरह का दखल या फिर खलल न पड़े। ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही चारों धामों की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। इस समय हम बद्रीनाथ धाम में हैं, जहां इस समय श्रद्धालुओं का हुजूम लगा है। ये दर्शनों की लाइन है, 1.5 से 2 किलोमीटर यहाँ पे दर्शनों की लाइन लगी रहती है। और अब बद्रीनाथ धाम में जो उत्तराखंड पुलिस ATS है उसकी तैनाती कर दी गई है। ITBP और पुलिस यहाँ पे पहले से थी, लेकिन इस समय ATS की तैनाती कर दी गई है। एक एक यात्री और उनका सामान जगह जगह पे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सहित बद्रीनाथ धाम और मंदिर में जाने वाली जो लाइन है वहाँ पे चेक किया जा रहा है। पुलिस की तैनाती है, चप्पे चप्पे पे इस समय निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से जहाँ तक बात की जाए सुरक्षा की, तो तमाम जो पुलिस कर्मी हैं यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो अर्धसैनिक बल हैं, ITBP 19 बटालियन के जवान यहाँ पर जो है तैनात किए गए हैं। किसी भी प्रकार की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। जानकारी के मुताबिक इस साल की चारधाम यात्रा को लेकर करीब 6000 पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई है और केंद्र सरकार से मिली 6 पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियों को भी अलग अलग महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया गया है। साथ ही आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी ATS की
11 टीमें और बम निरोधक दस्ते को भी संवेदनशील क्षेत्रों में लगाया गया है। वहीं सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। और तो और हाईटेक सीसीटीवी और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। हम बिल्कुल अवेयर हैं कि कोई भी ऐसी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट्स श्रद्धालुओं के साथ ना हो, तो इसके लिए हमने अपनी आतंकवादी विरोधी दस्ता ATS की 11 टीम्स को डिप्लॉय किया है। साथ साथ सादी वर्दी में भी हमने अपने पुलिसकर्मियों को डिप्लॉय किया है ताकि जो भी अवांछित लोग हैं उन पे नज़र रखी जाए। वेरिफिकेशन ड्राइव की जा रही है। साथ साथ अगर संदिग्ध मिलता है तो उन लोगों के फिंगरप्रिंट्स भी लिए जा रहे हैं वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान में, ताकि हम उनको अपने जो नेशनल पोर्टल्स हैं उनसे मैच करके उसको ये देख लें कि वो उनके खिलाफ कहीं और जगह पे कहीं कोई अपराध या कोई ऐसी कोई घटना करके वो कहीं ये चारधाम क्षेत्र या गढ़वाल क्षेत्र में तो भ्रमण नहीं कर रहे हैं या किसी तरीके से रह तो नहीं रहे हैं। तो ये पूरी व्यापक व्यवस्था हमने की हुई है। इस वक्त उत्तराखंड सरकार का पूरा जोर इस बात पर है कि 30 अप्रैल से चल रही इस चारधाम यात्रा पर आने वाले हर तीर्थयात्री को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। साथ ही साथ तीर्थयात्रियों से भी यात्रा के दौरान अफवाहों से बचने और सावधान रहने की अपील की गई है। इस चारधाम यात्रा के अलावा भी देश की प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी सुरक्षा को लेकर ऐसी ही सख्ती दिखाई दे रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर हम मौजूद हैं और देख सकते हैं कि अभी जुमे की नमाज तुरंत खत्म हुई है और लगातार यहाँ पर जो अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वे पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी अदा कर रही है, चाहे वो ब्लैक कमांडो हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे यहाँ पर सिविल पुलिस हो। लगातार मंदिर के अंदर भी गश्त भ्रमण किया जा रहा है और साथ ही साथ जो अलग अलग पॉइंट्स है वहाँ पर खास तौर से नज़र रखी जा रही है। मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए सरकार और तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर हैं। खास तौर पर देश के सीमावर्ती राज्य, महत्वपूर्ण इमारतें और संवेदनशील जगहों पर विशेष एहतियात बरती जा रही है ताकि किसी भी तरह की साजिश को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। देहरादून से अंकित शर्मा, बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिलोड़ी और उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात ऐसे वाइल्ड लाइफ पार्क की जो कि वेस्ट यानी कि पूरी तरह से कबाड़ से बना हुआ है। करीब 2 साल से उत्तर प्रदेश के नोएडा में बन रहे इस पार्क को नोएडा जंगल ट्रेल का नाम दिया गया है, जहां पर बीच शहर में डायनासोर, मगरमच्छ, अजगर, बंदर, हाथी, शेर, जिराफ और कैंगरू जैसे जंगली जानवर नजर आएंगे जो पूरी तरह से प्लास्टिक और लोहे के वेस्ट से बने हैं। 30 एकड़ में बने इस पार्क की पहली झलक देखने के बाद शहर शहर ये बात चल रही है कि नोएडा में एक जंगल तैयार हुआ है। उत्तर प्रदेश का शहर नोएडा 10 लाख से ज्यादा आबादी वाला शहर है। ऊंची ऊंची इमारतों वाला ये शहर कंक्रीट का जंगल बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है। तेजी से हो रहे शहरीकरण की वजह से घटती हरियाली के बीच नोएडा प्राधिकरण ने एक अच्छी पहल की है, जिसकी वजह से नोएडा ही नहीं बल्कि ग्रेटर नोएडा और यहाँ तक कि फरीदाबाद में रहने वाले लोगों को 30 एकड़ का हरा भरा जंगल मिलेगा। खास बात यह है कि शहर के बीचों बीच बस रहे इस जंगल में आर्टिफिशियल जीव जंतु भी देखने को मिलेंगे। शहर की इन ऊंची ऊंची इमारतों के बीच आपको शायद ही कभी कोई जंगल दिखाई पड़ेगा, जंगल के बड़े बड़े जानवर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने इसी इमारतों के बीच में शहर के बीचों बीच एक आर्टिफिशियल जंगल बसाने की कोशिश की है। हालांकि ये जंगल तो असली होगा, लेकिन इसमें मौजूद जानवर नकली होते हुए भी नोएडा अथॉरिटी ने बेहद आकर्षक और रोमांचक तरीके से दिखाने की कोशिश की है। इसी जंगल ट्रेल की हम आपको एक सैर करवा रहे हैं। यहाँ पर आप ये तमाम कलाकृतियाँ देख पा रहे हैं। खास बात ये कि इन्हें वेस्ट से तैयार किया गया है। नोएडा अथॉरिटी को जितना भी वेस्ट मिलता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट्स का वेस्ट हो, चाहे वो जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं उनका वेस्ट हो, या फिर गाड़ियों का वेस्ट हो, हर तरह के वेस्ट का इस्तेमाल
यहाँ पर किया गया है। नोएडा अथॉरिटी ने ऐसे कई कंपनीज से, एसोसिएशन से टाई अप भी किया है, जो कि कंप्यूटर और हार्डवेयर का जो वेस्ट होता है वो भी उनको प्रोवाइड करवाते हैं। इस तरह के वेस्ट को मिलाकर ये पूरा जंगल ट्रेल तैयार किया गया है। नोएडा से दिल्ली के ओखला को जोड़ने वाले महामाया फ्लाईओवर के नीचे ये पार्क बन रहा है, जिसे नेचुरल ट्रेल ऑफ आर्टिफिशियल जू थीम पर तैयार किया जा रहा है। कई एकड़ में बनाए जा रहे इस पार्क को नोएडा जंगल ट्रेल का नाम दिया गया है। इस पार्क को अलग अलग महाद्वीप जैसे ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और साइबेरिया में बांटा गया है। हर जोन में वहाँ के पशु पक्षी की कलाकृति तैयार की जा रही है, जिनमें हाथी, पेंगुइन, शेर, जिराफ, बतख, फ्लेमिंगो, बटरफ्लाई, जंगली भैंस, डायनासोर, गैंडा, मोर, भालू, कोआला और पांडा जैसे जानवर शामिल हैं। 30 एकड़ के इस जंगल ट्रेल को अलग अलग कॉन्टिनेंट में बांटा गया है। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको वो सारे जानवर दिखाई पड़ेंगे, वो सारे पक्षी दिखाई पड़ेंगे जो आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं या फिर जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये पेंगुइन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे ही कंगारू आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगे। जो भी पक्षी या पशु जानवर ऑस्ट्रेलिया के हैं वो आपको इस सेक्शन में दिखाई पड़ेंगे। ऐसे ही अलग अलग सेक्शन में यहाँ पर अलग अलग जोन में इस पूरे पार्क को बांटा गया है। कौन सा ये जानवर है, उसका नाम, उसकी पूरी जो डिटेलिंग है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये लगाया गया है कंगारू का कि उसका साइज़ 0.9 से 1.8 मीटर तक होता है, उसका वज़न 50 से 90 किलो के बीच होता है। ये सारी बातें मतलब साइज, अगर कोई आए यहाँ पर देखने के लिए तो वो ना सिर्फ इन चीज़ों को देखे बल्कि वो पढ़कर ये भी समझ सके कि आखिर ये क्या चीज़ है और इसे यहाँ पर किस लिए बनाया गया है। PPP मॉडल यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत इस आर्टिफिशियल जंगल को लेकर नोएडा अथॉरिटी का दावा है कि ये देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क है। दरअसल इस पार्क में दिखने वाले आर्टिफिशियल जानवरों में हर तरह के वेस्ट का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें 500 टन लोहे का कबाड़ भी शामिल है। हर तरह के वेस्ट का यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर देखिए गोरिल्ला बनाया गया है, लेकिन जो ये बनाया गया है वो अलग अलग बाइक की जो टंकियाँ होती हैं उन टंकियों से इसको बनाया गया है। यहाँ पर आपको उन टंकियों के, उन गाड़ियों के अलग अलग ब्रांड दिखाई पड़ रहे होंगे, लेकिन उन टंकियों से इसको तैयार किया गया। दिखाता है कि कितनी सूझ और समझ के साथ हर तरह के वेस्ट का यहाँ पर सदुपयोग किया गया है। अब देखिए ये एक जो कलाकृति बनाई गई है उसमें भी जो पूरा वेस्ट है वो उसका इस्तेमाल किया गया है। इसकी जो मेन बॉडी है उसमें जो नोएडा अथॉरिटी को जो कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन साइट से जो वेस्ट मिलता है, जो लोहे की चीज़ें मिलती हैं, जो सरिया मिलती है, उसका इस्तेमाल किया गया। और साथ ही साथ देखिए आप यहाँ पर ये जो टायर होते हैं उस टायर के टुकड़ों से इसका ये जो एक हिस्सा है जिसको आप इसके बाल कह सकते हैं उसको तैयार किया गया है। जो वेस्ट मशीनें होती हैं उनका कैसे इस्तेमाल, उनके पार्ट्स का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। ये वो सरिया है जो अथॉरिटी को डेमोलिशन या फिर कंस्ट्रक्शन साइट से जो मिलता है वो है। उसके बाद ये कुछ मशीनों के कल पुर्जे हैं, उनके पार्ट्स हैं जिसको मिलाकर इसको तैयार किया गया है। अब आप देखिए कि ये जो यहाँ पर ये हाथी तैयार किया गया है, इसकी सूंड को देखिए आप। ये जो सूंड है इसकी, उसमें किस तरह से जो जंजीर होती है, जो चेन होती है गाड़ियों की, उस चेन का इस्तेमाल किया गया है। इसके सूंड को आप देखिए तो जो गाड़ियों की चेन होती है उस चेन का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा इस पूरे क्रिएचर को देखकर आपको आइडिया मिलता है कि जो भी मशीनों के पार्ट होते हैं, चाहे वो नट बोल्ट हो, चाहे वो उसके पेच हो बड़े बड़े, उन सब को मिलाकर इसको तैयार किया गया है। खास बात यह है कि कबाड़ से बने सभी जानवरों की आवाज भी सुनाई देगी। इसके लिए खास तरह के साउंड सिस्टम भी लगाए जाएंगे जो हर पशु पक्षी के मुताबिक उसकी आवाज निकालेंगे। अलग अलग जोन में बटे इस पार्क में किसी छोटी नदी की तरह दिखने वाली एक वाटर बॉडी भी तैयार की जा रही है, जिसमें विजिटर्स को बोटिंग के साथ साथ वाटर स्पोर्ट्स का भी मजा मिलेगा। यानी एडवेंचर का शौक रखने वालों को नोएडा के इस जंगल ट्रेल में शानदार अनुभव की गारंटी का दावा भी किया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि जंगल ट्रेल है तो जंगल में एक छोटी सी नदी का होना ज़रूरी है ही। उसी की एक झलक है ये कि एक छोटा सा यहाँ पर जो वाटर बॉडी है वो भी तैयार की जा रही है। यहाँ पर तमाम तरह के वाटर स्पोर्ट्स होंगे और कहा जा रहा है कि बोटिंग भी यहाँ पर हो सकती है। तो कुल मिलाकर नोएडा वालों के लिए कम से कम
एंटरटेनमेंट का एक अच्छा साधन एनवायरमेंटल के लिहाज से भी बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किया जा रहा है। बहुत जल्द ये शुरू हो जाएगा, आने वाले 1 महीने में लोग यहाँ पर आना शुरू कर देंगे। इस पार्क में आने वाले लोगों को एंट्री के लिए कुछ पैसे भी चुकाने होंगे। उनके लिए नोएडा अथॉरिटी की तरफ से टिकट रखा जाएगा, जिसमें ई कार्ड के जरिए जंगल नाइट सफारी की सुविधा भी मिलेगी। 20 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे जंगल ट्रेल में आने वाले लोगों के लिए एमपी थिएटर, फूड कोर्ट और एग्जीबिशन एरिया भी होगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले, जहां पर 10वीं की एक छात्रा ने जिले का नाम रोशन किया। प्रियंका मुचाकी ने 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में प्रदेश भर में 6ठा स्थान हासिल किया। अपने माता पिता के लिए गर्व की बात। ये कामयाबी इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि सुकमा छत्तीसगढ़ का वो इलाका जो कि नक्सल प्रभावित है, जहां पर नक्सली कब हमला कर दें नहीं पता। लेकिन इस सब के बावजूद इन विषम परिस्थितियों में भी न केवल पढ़ाई करना बल्कि प्रदेश में 6ठे नंबर पर आना वाकई एक बहुत बड़ी बात है। इन आंखों में मंजिल तक पहुंचने का सपना है और चेहरे पर खुशी उस पहली सीढ़ी को पार करने की जिसकी मंजिल अभी दूर है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हौसला बुलंद है, भरपूर है। प्रियंका मुचाकी ने छत्तीसगढ़ में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 6ठा स्थान हासिल किया। ये खुशी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि प्रियंका छत्तीसगढ़ के उस क्षेत्र से आती हैं जो नक्सल प्रभावित है। ऐसे में सुकमा की बेटी ने 10वीं पास कर जिले का नाम रोशन कर दिया है। Myself प्रियंका मुचाकी, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल सुकमा। तो सर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने इतने अंक प्राप्त किए हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुद पे गर्व फील हो रहा है और मैं सभी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे इस मंजिल तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की और मुझे सपोर्ट किया, एनकरेज किया, मोटिवेट किया और इंस्पायर्ड किया। थैंक यू टू ऑल माय मदर टेरेसा फैमिली एंड माय इंस्टीट्यूट मैनेजर्स, प्रिंसिपल एंड टीचर्स एंड हॉनरेबल स्टाफ, एवरीवन। थैंक यू टू एवरीवन। प्रियंका ने सुकमा जिले का नाम रोशन किया तो उनके घर पर जिले के बीईओ यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कमलेश श्रीवास्तव आए और उन्होंने प्रियंका को फूलों के गुलदस्ते के साथ बधाई दी। ये बच्ची की सफलता इस बात का उदाहरण बनेगा कि अन्य बच्चों के लिए भी कि हमारा क्षेत्र पिछड़ा नहीं है। अन्य बच्चों के लिए एक आदर्श साबित होगी। अन्य बच्चों को ये एक मार्गदर्शन रहेगा कि कड़ी मेहनत जो है एक सफलता को प्राप्त करता है। प्रियंका मुचाकी एक आदिवासी किसान परिवार से आती हैं, जिनके पास सीमित संसाधन हैं, विषम हालात हैं। बावजूद इसके प्रियंका ने ये मुकाम हासिल किया। मैं बड़े होकर यूपीएससी के एग्जाम क्लियर करना चाहती हूँ और आईएएस की पद पर नियुक्त होना चाहती हूँ। एक नक्सल प्रभावित इलाके से आने वाली इस काबिल बच्ची का हौसला और जज्बा, कुछ कर गुजरने की इच्छा लोगों के सामने एक मजबूत इरादों वाली बेटी की छवि दर्शा रहा है। सुकमा से धर्मेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।